नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। महाशिवरात्रि का पवित्र त्यौहार आने वाला है। इस विशेष अवसर पर मैं आपके लिए भगवान शिव के संबंधित कुछ अनसुनी कथाएं लेकर आई हूँ। महादेव कौटुंबिक देवता है, यानी उनका भरा पूरा परिवार है, जिसमें पति रूप में स्वयं, पत्नी यानी माता जगदम्बा, बेटे कार्तिकेय और गणेश, बहुएं रिद्धि और सिद्धि, पोते पोती शुभ और लाभ, सेवक नंदी, शिष्य सप्त ऋषि के साथ साथ वीरभद्र, भैरव, श्रृंगी, भृंगी, चंडीस, घंटाकर्ण, मणिभद्र, गोकर्ण, दानव, यक्ष, गंधर्व, पिशाच आदि अनंत शिवगण भी शामिल है। ऐसा सिर्फ शिव के साथ होता है, जिनका भरा पूरा परिवार उनके साथ मौजूद रहता है। बाकी सभी देवतागण सिर्फ अपने शक्तियों के साथ विराजमान होते हैं। शिव परिवार की संरचना के आधार पर ही भारतीय पारिवारिक संरचना तैयार हुई है। लेकिन भगवान शिव के इस बृहद परिवार में उनकी 5 बेटियां भी शामिल है, लेकिन उनकी चर्चा बहुत कम होती है। आज मैं आपको भगवान शिव के इन्हीं 5 पुत्रियों की कथा सुना रही हूँ, जो थी तो बहुत प्यारी, लेकिन स्वयं उनकी माता पार्वती को उनके जन्म का रहस्य मालूम नहीं था, क्योंकि ये पुत्रियाँ अनजाने में पैदा हुए थे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से उतरकर मानसरोवर में जल क्रिया कर रहे थे। स्नान के दौरान उन दोनों के शरीर का मैल रूपी अंश निकलकर सरोवर के जल में इकट्ठा हो रहा था और एक साथ मिल गया था, जिस पर माता पार्वती ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो अंश साक्षात ब्रह्म और पराशक्ति का था, इसीलिए वो व्यर्थ नहीं जा सकता था। वो एक कमल के पत्ते पर इकट्ठा हो गया। इस दैवीय अंश की सुरक्षा के लिए एक नागिन वहां आई और उसने कुंडली मारकर इस अंश को अपनी गोद में ले लिया। जल्दी ही इस दैवीय अंश से 5 बालिकाएं उत्पन्न हुई। ये सभी बालिकाएं जन्म लेते ही इच्छाधारी शक्तियों से संपन्न थी। उनका स्वरूप आधा मानवीय और आधा सर्प रूप था, क्योंकि इन बालिकाओं का जन्म नागिन की गोद में हुआ था। भगवान शिव को अपने इन पुत्रियों के जन्म का पता चल गया था। एक पिता की तरह उन्हें भी अपनी बेटियों पर प्रेम उमड़ आया और वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में कैलाश से उतरकर मानसरोवर में अपनी पुत्रियों के साथ खेलने के लिए जाने लगे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार माता पार्वती को संदेह हो गया। उन्होंने महादेव का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वो मानसरोवर में सर्प बालिकाओं के साथ खेल रहे हैं। यह देखकर भगवती को क्रोध आ गया। वो उन बालिकाओं को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें रोका और उनके जन्म का रहस्य समझाया। तब माता पार्वती का भी प्रेम उन बालिकाओं पर उमड़ गया और उन्होंने उन 5 को अपने गोद में उठा लिया। आदि शक्ति ने उन 5 बालिकाओं का नाम जया, बिसहर, शामिलबारी, देव और दौतली रखा। माता पार्वती ने उनका बड़े लाड़ प्यार से पालन किया, लेकिन नाग रूप में होने के कारण उन्हें कैलाश के ठंडे वातावरण से दूर पाताल स्थित नागलोक में भेज दिया,
जहाँ देवताओं के रूप में उनकी पूजा होने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती की इन पुत्रियों का जन्म सावन के महीने में हुआ था। इसीलिए सावन में भगवान शिव के साथ उनकी नाग पुत्रियों को भी पूजा की जाती है। तो यह थी भगवान शिव की पुत्रियों की जन्म की कथा। भारतीय चेतना में हम आपके लिए ऐसे ही दुर्लभ कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, जिन्हें जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।